law of conservation of energy. Conserve, to protect, to save, to keep, reserve. जितनी मैं अंग्रेजी जानता हूं, आप उत्तरांचल में रह रहे हैं, आपके पास रिजर्व फॉरेस्ट है, जो मीन्स आपको कहीं ना कहीं काम देते हैं। बैकअप कॉपीज आपका नाम जो देते हैं आपका नाम। तो यहां पे जैसे सॉयल कंजर्वेशन, एक भूमि संरक्षण विभाग भी हिंदुस्तान में है आपका नाम, जो सॉयल की टेस्टिंग्स करता है, और जैसे आप ओवर ग्रेजिंग वगैरह, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशंस जैसे होती हैं, उनके बारे में रीड करना, राइट करना, अंडरस्टैंड करना। जैसे वाडिया इंस्टीट्यूट है आपका देहरादून में, या विवेकानंद है अल्मोड़े के पास आपका कटारमल में है, और आपका कोसी में है। ये कंजर्वेशंस, मैं अभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं कंजर्व की बात कर रहा हूं आपका नाम। तो किसी चीज को बचा के रखना, किसी चीज का संरक्षण करना, यहाँ पर वो लॉन्ग लाइफ के लिए। तो यहाँ पे अब मैं आता हूँ टॉपिक पे कि आपने इससे पहले, बिफोर दिस यू हैव रेड अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। The energy can be transformed from one energy form to the another energy form. आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, सन एनर्जी इनटू विंड एनर्जी पढ़ा, आपने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सन एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सन एनर्जी इनटू फूड एनर्जी आपने पढ़ा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सन एनर्जी इनटू आपका एनर्जी ऑफ फॉसिल आपका नाम फ्यूल्स आपने पढ़ा। तो इसी में ही अब आपका जो द नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। Energy can be transformed or changed from one form to the another form. एक रूप से दूसरे रूप में। आपने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी है, हायर लेवल में आप ले जा रहे हैं। When the stone is going to be rolling down आपका नाम, favoring the gravity आपका नाम, the kinetic energy is going to be आपका नाम increase। आपने पानी डैम में आपका पानी आपने रोक करके रखा आपका नाम, स्टैंड जब पानी कर रहा था, in that case potential energy was there। जब आपने उसको अलाउ कर दिया, यू हैव अलाउड टू रन आपका नाम वाटर टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, तो उस समय आपका काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी जब आपने देखा कि टर्बाइंस की ब्लेड्स आप रोटेट करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी हो गया। उसके बाद द शाफ्ट, टर्बाइन से शाफ्ट आपका कनेक्टेड थी, वो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटेड इलेक्ट्रिक आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद आपका घर तक आपके बिजली के तार आपका लगे तो लाइट एनर्जी आपका नाम। सो मेनी फॉर्म्स मीन्स यू हैव रेड। अब आपका नाम इसमें, तो अकॉर्डिंग टू दिस conservation, to protect, to save upon whenever energy changes from one form to the another, the total amount of energy remains constant. Whenever energy is transformed from one form to the another, the total amount of energy, the total amount लिख देता हूँ यहाँ पे, the total तो जो एनर्जी का जो टोटल अमाउंट होता है आपका ना, वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी एनर्जी आपकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे परिवर्तित होती है, देयर इज नो लॉस उस समय एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता है, याद रखेगा, और गेन ऑफ एनर्जी, और कोई भी
उसमें आपका गेन नहीं होती है। द टोटल एनर्जी बिफोर, the total energy before and after the transformation परिवर्तित होने से पहले जो टोटल एनर्जी थी और परिवर्तित होने के बाद जो टोटल एनर्जी है नाउ रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमेशा हमेशा स्थिर रहेगी, कांस्टेंट रहेगी आपका। इज दैट क्लियर? तो इसी में आपका कुल मिलाकर एनर्जी, इसका मतलब आपने क्लियर कर दिया कि ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन द टोटल अमाउंट इज रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब जब लॉस ही नहीं हुआ, आप कह रहे जब गेन ही नहीं हुआ, इसका मतलब जो इसकी अनदर डेफिनेशन है जिसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं, तो ना एनर्जी कैन नाइदर be created ना तो है आप ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं, ना आप ऊर्जा को खत्म कर सकते हैं। आपका नाम देखो, क्लियर हो गया? अब आपका नाम वही कल के जो एग्जाम्पल की बात आप कर रहे हैं, डैम, डैम में स्टैंडिंग पोजीशन में है, वाटर, इसका मतलब रिजर्व रखा है। रिजर्व मतलब जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम उसका उपयोग करेंगे, then we will utilize that water now in the form of electricity। क्योंकि जब आप उसको कहेंगे भाई अब तेरे को नीचे जाना है, डोर खोलेंगे, आप अलाउ करेंगे पानी को नीचे बहने के लिए, तभी दैट वाटर विल बी आपका दैट पोटेंशियल एनर्जी मींस द वाटर मॉलिक्यूल्स विल in running motion they will come. When they will come in a running motion means there is certain movement in between of the particles of the water, that's known as your kinetic energy। आप समझ रहे हैं? क्लियर हो गया? आपने जैसे इसको ना आपका अलाउ किया वाटर, तो आपका देखो ना इट इज गोइंग टू बी चेंज इनटू दैट। पानी तो वही है ना। अब एक आदमी को, कॉमन आदमी को अगर आप बोलेंगे आपका नाम, एक जिसने आपका फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई, उसके क्या फर्क पड़ता है भाई साहब, वहां भी पानी था यहां भी पानी था। लेकिन एक फिजिक्स पढ़ने वाला, हाँ भाई पानी तो था, वहां भी पानी था, यहाँ भी पानी था, इसी पानी ने तो इतना कमाल किया कि जो नीचे बैठ करके आज आप हर काम कर रहे हो। दैट इज इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज लाइट एनर्जी, दैट इज हीट एनर्जी। आप ठंड हो रही है आजकल, इतनी बारिश हो रही है, अभी आप थोड़ी देर पहले कई घरों में हीटर जलेंगे, कई लोगों के घर में हो सकता है कि गैस खत्म हो गई होगी, वो इंडक्शन चूल्हे का यूज कर रहे होंगे। द पर्पस ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ का उद्देश्य क्या है वो जानना जरूरी है आपका। देन द उद्देश्य, द एम ऑफ दैट वाटर इज
फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी टू लाइट एनर्जी तक आप आ रहे हैं आपका, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर एनर्जी, ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है आपका, ये आपकी क्या हो गई, स्टोर एनर्जी है। द एनर्जी स्टोर्ड इन द mass of water held back in the dam is released. Then the this potential energy is converted into the kinetic energy. श्योर हो गया जी, क्लियर हो गया, फाइन। now through one example we can understand this law of conservation of energy. Suppose we have a ball at A point, which is at a height of h meter above the ground. एक बॉल है, उसका मॉस आपका देखो आपका क्या है, स्मॉल m है, इट इज रेज्ड टू द हाइट ऑफ h मीटर, ये आपका नाम सरफेस ऑफ ग्राउंड है। इज इट क्लियर? तो उस समय जब आपने इस बॉल को आपका h मीटर हाइट पे आपने रखा है, तो उस समय आपका क्या होगा, द वर्क डन इन रेजिंग द बॉल इज इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, P potential energy, that's bigger, and potential energy is equal to mgh। कैसे किया है आपको पता होगा, आपका था वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे न्यूटन्स का सेकेंड लॉ भी लगा था, F इज इक्वल टू m into A, that A was again converted acceleration due to gravity, then A was converted into G, तब आपने जो फॉर्मूला आपका mgh आपने किया था। अब ये बॉल को आप देखो, आप ये H के लिए दिखाया मैंने, एरो ऊपर को लगाया, इसका मतलब द बॉल इज एट ए प्लेस A, has the mass m at a height of h, where the work done is raising the ball gives the potential energy equal to आपका mgh. Now you allow, अगर allow करना है आपने, देखो यहाँ पे एक फिगर बना देते हैं आपका, देखो ना ये आपका यहाँ पे पॉइंट्स A B रख देते हैं आपका, देखो दिस इज, ये C रख देते हैं, ये D रख देते हैं, और ये E रख देते हैं। यहाँ पे E D C H मीटर को मैं यहाँ लिख देता हूँ, I राइट हियर आपका, देखो ना इसको मैं ऊपर तक ले जाता हूँ B, और ये A पॉइंट आपका है, ठीक है। अभी आप करो A पॉइंट पे बॉल क्या है, बॉल आपकी रेस्ट में है, ठीक है। अब यहां पे पोटेंशियल एनर्जी A पॉइंट, सपोज ये आपका नाम, बल्कि मैं यहां पे इसको मेरे हिसाब से ऊपर बॉल की पोजीशन आपका लिख देता हूं, एक पोजीशन, नहीं तो ये आपको गड़बड़ कर देगा। बॉल की पोजीशन वहां पे हो गई आपका नाम, देखो दिस इज द, उसके बाद ये लिख देते हैं आपका नाम पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका नाम ऑफ बॉल, ये एक पोजीशन पे आपका होगी ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल एट ए पोजीशन होगी, एंड यहां पे आपका नाम टोटल एनर्जी ऑफ बॉल, टोटल एनर्जी ऑफ बॉल, मतलब कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन आप क्या कह रहे हैं कि नो लॉस नो गेन, आपने बोला इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर। क्लियर हो गया? तो ना अब आपका क्या है,
पोजीशन पे यहां पे आपका देखो ना अलाउ टू बॉल टू कम डाउन। अब आप इसको नीचे की तरफ को आप आने दीजिए। आप मीन्स एज द बॉल फॉल्स द हाइट h अबव द ग्राउंड, ये धीरे धीरे क्या होगा h, जब नीचे की तरफ को बॉल आ रही है आपका क्या करेगी, धीरे धीरे आपका क्या होगा, हाइट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, हाइट डिक्रीज करेगी, x पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी में आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है ना, बट इसकी जो वेलोसिटी आपकी v होगी, आपका नाम देखो दिस इज क्या, नीचे को आ रही है, तो कॉन्स्टेंटली ये क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। समझ रहे हैं, तो जब इंक्रीज करेंगे देन इट्स काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर विल आल्सो, दैट्स वेरी फाइन, ये भी आपका क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, एज द बॉल फॉल्स मोर एंड मोर, जैसे जैसे बॉल नीचे की तरफ आ रही है, इसका मतलब x पोटेंशियल एनर्जी ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, तो धीरे धीरे ये काइनेटिक एनर्जी में आपको क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द इक्वल अमाउंट, मतलब अब यहां पे बल्कि इनटू, यहां पे और क्लियर लिख दीजिएगा, इक्वल अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। क्लियर हो गया, व्हेन द बॉल रीचेज, जैसे बॉल क्या होगी, ये बॉल यहां ग्राउंड में पहुंचेगी, इट्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स जीरो हो जाएगी। इज इट क्लियर, बिकॉज व्हाई, हाइट आपकी होगी बिल्कुल जीरो हो गई आपका नजर। ठीक है ना, एंड एक्स काइनेटिक एनर्जी इज, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम पे आ जाएगी आपका नाम। वाई, क्यों, बिकॉज वेलोसिटी becomes the maximum, that's very fine, max का मतलब मैक्सिमम आपका। ठीक हो गया, एट दिस स्टेज ये इस स्टेज पे ऑल द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल क्या हो जाएगा जी, हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल, ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ बॉल। ठीक है, तो दिस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम दिस एग्जांपल। आपका नाम, अब आपको एग्जांपल देता हूं, अभी आपका नाम देखो, दिस ओके। अब देखिएगा बॉल कहां पे है, एट पोजीशन ए,
व्हेन द बॉल इज एट बी पे, ए पे क्या है, रेस्ट की पोजीशन पे है। इज दैट क्लियर? इट हैज सपोज 20 जूल, इसकी 20 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है आपका, क्योंकि एट द मैक्सिमम है, हाइट आपका टोटल ऊपर, नीचे से ऊपर ले गए आप, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी, तो उस समय इसकी काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी, जीरो आपका, ठीक हो गया। तो ना ये टोटल एनर्जी 20 प्लस 0 इज इक्वल टू 20 जूल। अब बॉल कहां पे आ गई है, बी पोजीशन, इसका मतलब नीचे आ गई, तो हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है आपका ना, देखो दिस व्हेन बॉल इज फॉलिंग, तो अब आप बॉल इज फॉलिंग, हाइट कम हो रही है, इसका मतलब बी, अब यहां पे बी पे क्या होगा आपका ना, फॉलिंग बॉल गिर रही है, तो अब आप ना इसकी पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल है, और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी अब चालू हो रही है, तो ना 15 प्लस 5 20 हो गया, क्लियर हो गया। काइनेटिक एनर्जी आपका, तो आपका सो द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉल इज एट बी पॉइंट 20 जूल हो गया आपका। फिर आपका देखो बॉल इज कमिंग एट सी, मींस सी का मतलब अगेन बॉल आपकी क्या हो रही है, फॉल हो रही है, उस समय पोटेंशियल एनर्जी देखिए, काइनेटिक एनर्जी देखिए ना, द टोटल एनर्जी ऑफ बॉल 10 प्लस 10 इज इक्वल टू, पोजीशन सी पे आपका हो गया, क्लियर है। द टोटल एनर्जी ऑफ बॉल आपने देख लिया, उसके बाद डी पे, अब देखिए डी पोजीशन पे आ गई आपका, व्हेन द बॉल हैज फॉलन बाय मोर देन हाफ द डिस्टेंस, अभी भी आपका देखो गिर रही है, लेकिन अब मोर देन हाफ डिस्टेंस इसने क्या कर दिया है, ट्रेवल कर दिया है आपका ना, देखो दिस क्लियर। तो इट हैज 5 जूल, तो भी आपका देखो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट डी पॉइंट आपका देखो ना, इज इट क्लियर। अब एट पोजीशन ई, व्हेन द बॉल इज अबाउट टू हिट, अब यहां पर ये ग्राउंड पे देखिए, अब आपकी बॉल हिट करने वाली है, निर्णय की बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, इसीलिए हल्का सा देखो ये देखो, ये यहां है, ये बॉल हिट करने वाली, अबाउट टू हिट आपकी हो गई आपका ना, देखो दिस क्लियर हो गया। तो इट हैज 0 0 प्लस the potential energy is 0 and the kinetic energy is 20, so the total energy will be आपका ना 20 जूल, क्लियर हो गया। इट इज क्लियर फ्रॉम द this observations that the ball when it falls downwards its potential energy goes into decreasing and its kinetic energy goes on increasing, so the decrease in the potential energy of freely falling ball at any point on its path appears to equal because its kinetic energy, इसकी kinetic energy क्या होगी, इक्वल इंक्रीजेस टू द काइनेटिक एनर्जी पाथ एपीएस, ठीक हो गया जी। इसका मतलब टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल रिमेन्स द सेम, रिमेन्स द सेम का मतलब 20 जूल आपका, देखो एट एवरी पॉइंट ड्यूरिंग द फ्री फॉल, thus एनर्जी ऑफ a free falling ball is conserved, क्लियर है, फाइन। तो ये था आपका नाम इसमें। Now, next topic is simple pendulum. A swinging simple pendulum is an example of conservation of energy. ये भी आपका नाम
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है। क्यों कि दिस इज बिकॉज स्विंगिंग सिंपल पेंडुलम इज अ बॉडी हुज एनर्जी कैन आइदर बी पोटेंशियल और काइनेटिक और अ मैक्सिमम ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक। ठीक है ना। अब देखिए ये एक रिजिड सपोर्ट है। इन दिस रिजिड सपोर्ट नाउ अ थ्रेड को अपने टाइट अपना ऑन दिस रिजिड सपोर्ट एंड द अनदर एंड ऑफ दिस थ्रेड इज जस्ट टाइट विद ए मेटल बॉल। ये मेटल बॉल है। दिस मेटल बॉल इज नोन एज अ बॉब, BOB। अब आपने सिंपल सी बात कर दी। ये अब यहां पे तो तार बॉब तो है नहीं, पत्थर लेने कौन इस बारिश में बाहर जाए। ये सिंपल आपने ये कर दिया, इसको आप बॉब ले लीजिएगा तो फ्री हो गया आपका नाम। देखो दिस ये थ्रेड हो गया आपका नाम। ये यहां पे आपका स्टिग्नेंट है, स्टिग्नेंट है आपका नाम। देखो दिस इसका मतलब आपका देखो ये सेंटर या मीन पोजीशन है। दिस इज कॉल्ड सेंटर पोजीशन या मीन पोजीशन। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपका दोनों का एग्जांपल आपका दे रहा हूं ना। तो देखिए अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेड। मतलब अगर आपको कोई बोले कि सिंपल व्हाट इज सिंपल पेंडुलम, तो सिंपल पेंडुलम कुछ नहीं है, क्या करना, एक थ्रेड ले लीजिएगा और एक प्लस मेटल बॉल हैव ए सर्टेन लेंथ, सर्टेन हाइट, इसकी कुछ हो जाए आपके नाम। देखो and you tight it या suspend from the rigid आपका support। ठीक है ना, such that the bob is free to move, ये free to move, जिससे कि ये बॉब आपका क्या करे, फ्री टू मूव करे। ठीक है ना, क्लियर? तो ना अब देखिए, अब ये ए पे है, देखिए अब आप क्या करेंगे, ये इसका पोजीशन बी पर आप लाए। तो इफ यू सी दैट दिस बी पोजीशन इज more higher than the A position. A position was what it was? Home position, center position, mean position, origin position, initial position. आप कुछ भी बोल दीजिए। Is it clear? अब ये यहाँ पे आ गया, this is called, इसको यहाँ लाए आप तो ना, this is called the extreme position. Clear? अपनी पोजीशन से यहाँ आ गया, थोड़ा हाइट में है, मोर देन हाइट है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी है। क्योंकि जब आप इसको यहां लाए होंगे तो इसमें आपका पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी भी रही होगी। जैसे आपका बी पोजीशन से आप इसको रिलीज करेंगे, ए पोजीशन से होते हुए इट विल कम एट सी पोजीशन। जब यहां आएगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी यहां पे इस पॉइंट पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगी, ऊपर को चढ़ रही है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे आपकी क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी। दिस सी इज ऑल्सो द एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक हो गया जी, क्लियर आपका ना। तो ना अभी देखो आप, ये इनिशियल स्टेज पे था, यानी कि रेस्ट की स्टेज में था, सेंटर पोजीशन में। व्हेन द पेंडुलम बोथ इज पुल्ड टू वन साइड, इधर ले जाओ या उधर साइड आपको ले जाओ, बी पे आप ले गए जैसे, तो इट गिव्स द पोटेंशियल एनर्जी। व्हाई? बिकॉज दिस पोजीशन इज हायर देन दिस पोजीशन। ठीक है ना, देन रिलीज, उसके बाद आप इसको छोड़ देंगे तो द बॉब स्टार्ट स्विंगिंग, ऑसिलेट करने लग जाएगा आपका नाम। देखो मींस ऐसे गया, दैट इज कॉल्ड द फोर्थ, FORTH, फोर्थ।
और फिर ये आया बैक, टू एंड फ्रो भी जिसको आप कहते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना? तो फोर्थ बैक, फोर्थ बैक, बिटवीन द पोजीशन बी और सी के बीच में आपका करने लग जाएगा। तो अब देखिएगा, फर्स्ट व्हेन अ पेंडुलम, पेंडुलम का मतलब आपका क्या है? मेटल बॉल, बॉब, ठीक है। एट पोजीशन बी पे है आपका ना, देखो, तो इट हैज ओनली पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स नो काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। सेकेंड, एस द बॉब फ्रीली रिलीज, अब आपने यहां से पकड़ा, इसको छोड़ दिया, जैसा मैं अभी आपको इसमें दिखा रहा था। आपने किया, ये ए पोजीशन थी, ऐसे लाइए बी पोजीशन पे है, ए पोजीशन से ये मैक्सिमम आपका आ गई, बी प्लेसेस में होगी, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, आपने छोड़ा, ये इज इट क्लियर? समझ रहे ना मेरी बात? क्लियर हो गया? तो ना देखो, तो व्हेन अ बॉब स्टार्ट्स मूविंग डाउन फ्रॉम पोजीशन बी, बी पोजीशन से आपने, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, टू ए, अब ये इसको ए तो जाना ही है, पोजीशन ए आपका जा रहा है, आपका देखो ना, तो एक्स एक्स पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? गोज ऑन डिक्रीजिंग, आपका ना देखो, बट द काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी इंक्रीज, गोइंग टू बी इंक्रीजिंग, ठीक है? क्लियर हो गया? ठीक है, फाइन। ये आपका देखो, ये बढ़ेगी आपके, तो जब आपके क्या होंगे? व्हेन द बॉब, फिर देखो ये आया, अब थर्ड देखो, और जैसे ही आपका ए पोजीशन पे आपका पहुंचेगा, आपका ना देखो, इट हैज ओनली व्हाट? काइनेटिक एनर्जी, दैट्स वेरी, इसका मतलब नो पोटेंशियल एनर्जी, इसमें आपकी कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी आपका नाम, ठीक है ना? एज द बॉब गोज फ्रॉम पोजीशन ए टुवर्ड्स, फिर आपका देखो ये, एज द बॉब goes from position A to position C, अब जैसे पोजीशन ए से पोजीशन सी की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी, pardon, kinetic energy goes, beautiful, decreasing, and potential energy goes to increasing. Is it clear? So on again reaching to extreme position C. Now on reaching to extreme position C, अब क्या हो जाएगा वहां पे? The bob stops, बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स के लिए आपका क्या होगा? फॉर ए स्टैंड ऑफ टाइम आपका ना, so so at this position the bob has only potential energy, means no kinetic energy. तो जो ये आप जो दिखा रहे हैं आपका नाम, आप क्या दिखा रहे हैं कि all other intermediate position
potential and partially kinetic energy, but the total energy of swinging pendulum is at a instant of time remains the same. Is that clear हो गया? तो ये आपका ऑसिलेशंस की बात कर रहे हैं. तो ना पेंडुलम बोथ कीप्स ऑन ऑसिलेशन फॉर ए कंसिडरेबल ऑफ टाइम आपका होता, एक टाइम तक आपका ना, बट अल्टीमेटली द ऑसिलेशन क्या होगा, डाई डाउन. एक समय ऐसा आएगा फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन ए आपका बी से ए होते हुए सी, सी से ए होते हुए बी, ऐसे करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ऑसिलेशन धीरे धीरे उसकी कम होने लग जाएगी और दैट बॉब विल बी स्टॉप एट आपका नाम ए प्लेस. समझ गए आप? क्लियर हो गया? तो आपका क्या हो जाएगा, बिकॉज द फ्रिक्शन एट द पॉइंट, जो पॉइंट पे आपका सपोर्ट पे पॉइंट ऑफ सपोर्ट होगा पेंडुलम का, फ्रिक्शन ऑफ एयर एक्टिंग ऑन द स्विंगिंग बॉब कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी आपकी हो जाएगी आपका नाम, ठीक है ना, ऑफ द ऑसिलेटिंग पेंडुलम इनटू. और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ग्रेजुअली धीरे धीरे आपका क्या है, इसमें हीट भी आने लग जाएगी. तो आपका हीट एनर्जी ग्रेजुअली, दिस हीट एनर्जी गोज इनटू द एनवायरनमेंट. अब आप लगा लीजिएगा कितनी छोटी छोटी सी चीजें हैं ये, जो ना. अब इसके बाद आपका एस्केप वेलोसिटी के बारे में. नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वर्क एनर्जी एंड पावर, उसके बाद हम इस पे न्यूमेरिकल करेंगे कल, आज नहीं. तो देखो एस्केप वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ आपको नाम, देखो जैसे तो देखिएगा ये आपका अर्थ है, फ्रॉम अर्थ, इसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं आपका नाम, देखो दिस इज, ये आपका जो है एट अबाउट 1600 किलोमीटर आपका नाम, देखो दिस इज ये. अब यहां से आपने क्या किया, ये अर्थ से ये एक रॉकेट है आपका नाम, देखो दिस इज, ये जो आप छोड़ रहे हैं आपका देखो नाम, ये एक्स आपका नाम, ये अब आपका अर्थ एटमॉस्फेयर, ये तो 600 किलोमीटर पे आपका नाम देखो रॉकेट लीव्स द एटमॉस्फेयर. अब ये यहां था, अब आपका देखो ना ये जो है गैसेस आपके जो है, इसको जो रिकॉयल आप कहते हैं ना, वो आप इसमें देखेंगे. इसमें 600 किलोमीटर ऊपर आपका नाम देखो, दिस इज द रॉकेट लीव्स. एटमॉस्फेयर इसने छोड़ दिया आपका देखो, एंड इंटर इनटू द स्पेस. इसका मतलब क्या, आपको पता है कि अर्थ पुल्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, अपनी तरफ खींचती है आपको, देखो क्यों, व्हाई, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. ये तो आपको पता ही आपका ना, देखो ऑल द स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जितने स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं, मींस जिनकी काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होती है, लो होती है, व्हिच हैव द लो काइनेटिक एनर्जी फॉल बैक्स टू द अर्थ, तो नीचे को गिर जाते हैं आपका ना, देखो. सो इफ एन ऑब्जेक्ट लाइक ए रॉकेट, अगर आप रॉकेट की बात करेंगे आपका ना, देखो ये इज टू एस्केप इनटू स्पेस, अगर इसको स्पेस में जाना है देन इट मस्ट बी गिवन द हाई वेलोसिटी. आप इसको देखिए, इसको आप क्या करेंगे, हाई वेलोसिटी, सो दैट इट इज सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इट हैज सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इसके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाए टू ब्रेक. ब्रेक, ब्रेक का मतलब आपका ओवरकम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ने के लिए इसके पास एक सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाई वेलोसिटी की, तभी ये क्या करेगा
कि अर्थ के इन्वायरमेंट को, एटमॉस्फेयर को छोड़ करके बाहर स्पेस में जाएगा। ठीक हो गया? तो अब देखो एस्केप वेलोसिटी EV कहा था आपका, क्या हो गया कि द मैक्सिमम velocity, the maximum velocity which objects like rocket या आपका क्या होता है जो स्पेस शटल्स होते हैं, स्पेस शटल्स भी जिनको कहते हैं, should have in order to overcome, ब्रेक करने के लिए द अर्थ्स ग्रेविटी, आपकी ग्रेविटी को ओवरकम, तोड़ने के लिए आपका नाम, एंड इंटर इनटू स्पेस is called escape velocity. आपका नाम तो जैसे the escape velocity for all object from the earth has been found that कि 11.6, देखिए आपका 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होनी चाहिए। आपका नाम देखो दिस इज ये होनी चाहिए। दिस मीन्स दैट कि एन ऑब्जेक्ट लाइक रॉकेट शुड हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ 11.6 किलोमीटर पर सेकेंड। आपका नाम देखो टू ओवरकम द अर्थ्स पुल, अर्थ के पुल से को ब्रेक करने के लिए इसमें आपकी कितनी होनी चाहिए 11.6 की आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए। देन इट विल रीच, इट विल गो टू द स्पेस। दिस इज बिकॉज द रॉकेट विद द वेलोसिटी 11.6 की जो ये वेलोसिटी है आपके नाम क्या हो गया, विल द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी, इसकी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी होगी टू ओवरकम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन एंड एस्केप इनटू द आउटर स्पेस में जाने के लिए। आपका नाम क्लियर? और एक आपका नाम स्पेशल नोट आप लिख दीजिएगा ना, दिस इज द स्पेशल नोट कि द escape velocity does not depend ये मॉस पे डिपेंड नहीं करती है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मॉस पे ये डिपेंड नहीं करती है। देखो इट इज द सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए आपका क्या सेम होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मॉसेस। आपका नाम इज इट क्लियर? द escape velocity from the earth depend only on the mass of the earth, अर्थ के मॉस पे डिपेंड करती है, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये अर्थ के रेडियस पे डिपेंड करती है, क्योंकि जो escape velocity होती है फ्रॉम द मून इज ओनली 1/5 इज दैट ऑफ अर्थ। ये आपका ये होना, दिस इज बिकॉज द स्मॉलेस्ट मॉस जो होगा एंड द स्मॉलर रेडियस ऑफ द मून है। आपका नाम इज इट क्लियर? तो ये escape velocity भी आपका नाम, ये लास्ट टॉपिक था। कल हम क्या करेंगे, वी विल गो फॉर ए न्यूमेरिकल। थैंक यू वेरी मच। आप बारिश में आए, बच्चों के अंदर रिदम है ना, अब तो आप इस समय आ रहे हैं 6:07। जब मैं दिल्ली से आया था शुरू में मैंने यहाँ कोचिंग खोली थी, तो सुबह 3:30 बजे 9th का बैच चलता था, जिसमें निर्मला और सेंट तेरेजा के बच्चे थे, दिवस तिवारी, माइंड सोगरा, जो इस समय बहुत अच्छे इंजीनियर और मर्चेंट नेवी में हैं, वो बच्चे 3:30 बजे आ जाते थे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा कि आप आए। ओके फाइन, गॉड ब्लेस।